चलिए स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे आपके जो ओ लेवल के प्रैक्टिकल होने वाले हैं उसमें जो वाइवा होता है आपका 20 नंबर का, उसके कुछ क्वेश्चन आपको डिस्कशन करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको वाइवा में पूछे जा सकते हैं और जो पूछे गए हैं और जो पूछे जाएंगे, उसके संदर्भ में हम आपके लिए आज ये वीडियो लेके आए हैं। तो कोशिश करेंगे जितने ज़्यादा क्वेश्चन आपको समझा सके, यहाँ पे एक्सप्लेन कर सके, आप उसको देखें और उसको आप प्रैक्टिस करें। अभी आपके पास देखा जाए तो आज 25 है, तो अभी आपके पास करीबन 4 से 5 दिन है, यानी कि अभी 30 को आपका एक पेपर है, 31 को है। और कुछ बच्चों का एक को भी गया है, नहीं कि 1 फरवरी को भी गया है। कुछ लोगों का मैंने देखा है कि 2 या 3 और 4 फरवरी तक भी सेंटर गए हैं। ठीक है, तो वो इस कारण से गए हैं क्योंकि बच्चे ज़्यादा हैं दोनों बैच में। R4 के भी हैं और R5 के भी हैं, जो कि डेट आपकी ऑफिशियल थी उसके अनुसार अगर देखा जाए तो 30 और 31 थी। लेकिन कुछ बच्चों के एडमिट कार्ड में 1 फरवरी भी प्रिंट होकर आया, तो हो सकता है उनका जो प्रैक्टिकल होगा वो 1 फरवरी को ही होगा, क्योंकि बच्चों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और एक दिन में इतने बच्चे एक इंस्टीट्यूट में हर डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं एग्जाम करवा पाया जा सकता है। इस कारण से हो सकता है डेट नीलट ने आपकी बढ़ाई हो, लेकिन आपके जो ऑफिशियल डेट है उसमें ऐसा कोई डेट आपको नहीं दिखेगी। लेकिन आपको एडमिट कार्ड जो आ रहा है बच्चों का, उसमें 1 फरवरी, 2 फरवरी और 4 फरवरी तक की डेट आपको दी गई है। तो आपका उसी डेट में एग्जाम होगा, बेफिक्र रहें, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आप उसी डेट के अनुसार जाएं, या एक दिन पहले भी आप जाके वहाँ पे अपना पता कर सकते हैं। जिस दिन आपकी डेट हो उसके एक दिन पहले जाएं, या फिर 29 तारीख को भी जाके आप पता कर सकते हैं कि सर हमारा यहाँ पे सेंटर आया है, तो क्या हमारा लिस्ट में नाम है कि नहीं, वो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर बता देंगे। ठीक है, तो उससे पहले आपको बता दें, यहाँ पे ये जो 4 वीडियो मैंने अपलोड की हैं, 1, 2, 3 और 4, ये अगर आप देख लेंगे तो यहाँ से आपको 80 में से आराम से यहाँ से आप 50 नंबर के ऊपर खींच सकते हैं। इसमें लगभग हमने सारा टॉपिक कवर कर दिया है। इसमें सिर्फ पाइथन और आईओटी के क्वेश्चन इसमें नहीं है, क्योंकि वो हमने पीडीएफ में डाले हुए हैं। वो उनको यहाँ पे सॉल्व नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो काफ़ी लंबे हैं, लेंथी हैं, उसमें काफ़ी टाइम आपका जाएगा। इसलिए हमने उसकी पीडीएफ बनाई है, तो पीडीएफ आप उसकी परचेज कर सकते हो, उसमें सारे क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं वाइवा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। वो वाइवा आपका होता है जो 20 नंबर का होता है, और ऐसा कुछ नहीं कि इसमें आपको 20 में से 10 नंबर लाने हैं और उधर आपको 80 में से 40 नंबर लाने हैं। ओवरऑल आपको 50 नंबर चाहिए। ठीक है, ये नियम आपका प्रैक्टिकल में लागू नहीं होता है कि वहाँ जो आपका एग्जाम में होता है कि आपका 40 में से हम 20 ले आते हैं और उधर 50 में से 30 लाते हैं तो हमारा पास हो जाता है। ये नियम एग्जाम में नहीं, आपका इसमें लागू नहीं होता। लेकिन आपको ओवरऑल 50 नंबर परसेंट आपको इसमें चाहिए होता है। डी ग्रेड लाने के लिए इसमें बच्चे फेल भी होते हैं और फिर से आपको दोबारा इसका प्रैक्टिकल देना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में रखें। तो जहाँ भी सेंटर जाएगा आपका 20 नंबर का वाइवा होगा। जो भी जिस भी इंस्टीट्यूट में जाएगा वहीं से वहीं के टीचर आपका जो है आपका वाइवा वगैरह लेंगे, या फिर हो सकता है कि किसी और इंस्टीट्यूट से आए वहाँ पे टीचर आपका वाइवा लेंगे। तो वाइवा बहुत ही बेसिक से है, इजी से क्वेश्चन आते हैं। अगर हम R4 की बात करें तो मैंने पूरी एक लिस्ट बना दी है, मैं अभी आपको दिखा दूंगा किस प्रकार से है। ठीक है, सिलेबस के अनुसार ही आप लेके चलें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि हम बात करें R4 का जो वाइवा है उसमें क्वेश्चन किस प्रकार के बन सकते हैं, तो बेसिक सा है। सबसे पहले तो आपकी क्या आ सकती हैं, शॉर्टकट कीज आपको सभी पता होनी चाहिए। शॉर्टकट कीज हो गई वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में जो यूज़ करते हैं, लिब्रा ऑफिस में जो हम लोग शॉर्टकट कीज यूज़ करते हैं। ठीक है, वो हो गए आपकी। उसके बाद होगा सभी के फुल फॉर्म हो गए। ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड नेटवर्किंग में जितने आपके फुल फॉर्म यूज़ होते हैं, HTML में हो गया आपका, या इंटरनेट में जितने भी फुल फॉर्म लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि लैन मैन वैन हो गया आपका। ठीक है, टोपोलॉजीज हो गई, OSIs हो गई, OSI कितने प्रकार की होती हैं, ये सारी चीज़ें, उनकी सीरीज क्या होती है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन TCP IP क्या होता है, IPv4 क्या होता है, IPv6 क्या होता है, UDP क्या होता है। ठीक है, TCP IP क्या होता है, IP एड्रेस क्या है यहाँ पे, और नेटवर्क की क्लासेस कितनी होती हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये बेसिक से क्वेश्चन है। बाकी रैम के टाइप्स हो गए, रैम रोम का फुल फॉर्म हो गया। ठीक है, बेसिक से क्वेश्चन जो आपके होते हैं वो वाइवा में पूछे जाते हैं। वाइवा एक तरह से आपका, आप कह सकते हैं एक तरह से इंटरव्यू की तरह होता है आपका। उसमें कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हो सकता है आपसे ये पूछा जाए कि आपका जो O लेवल में उसमें कितने मॉड्यूल हैं, उन सभी मॉड्यूल के नाम बताएं। तो ये भी अब इसके लिए तो मुझको बताने की जरूरत नहीं है, आपको सारे मॉड्यूल के नाम पता होना चाहिए। जो R5 का मॉड्यूल है उन सभी के मॉड्यूल के नाम भी आपको पता होना चाहिए। कभी कभार ये सब भी पूछ लिया जाता है। तो बेसिक सा यहाँ पे साहब आपका दिया हुआ है, जो भी आपका मॉड्यूल का नाम वगैरह वो सब अपना सिलेबस में एक बार देख लें, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपका है M4R5, अगर मान लीजिए पूछा है तो मॉड्यूल नंबर आप क्या बताएंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, उसी प्रकार से आपका पूछा जाए M3R5 आपका कौन सा है, तो उसमें आप क्या बता पाएंगे, यहाँ पे सब दिया होगा आपका। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बोला जाएगा, तो प्रोग्रामिंग एंड सॉल्विंग
थ्रो पाइथन लैंग्वेज। ठीक है, तो ये आप इस प्रकार से बता सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकते हैं। उसके बाद हम आए तो और डिटेल में चलते हैं। जैसे कि मान लीजिए पाइथन और सी लैंग्वेज से काफ़ी लोग पूछ रहे हैं, तो बेसिक से क्वेश्चन जैसे हु डेवलप्ड इन सी, तो सी को किसने डेवलप किया है, तो सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय देनिस ऋषि 1970 बेल लेबोरेटरीज में। ठीक है, तो बेसिक से क्वेश्चन व्हाट टाइप्स ऑफ सी लैंग्वेज, आपको किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पे बता सकते हैं हाई लेवल लैंग्वेज जनरल पर्पस ऑफ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कंपाइलर आपका क्या होता है, कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है जो कि प्रोग्राम को ट्रांसफर करता है हाई लेवल लैंग्वेज से एक्सिक्यूटेबल ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो इस प्रकार से बेसिक से क्वेश्चन। आईडीई क्या है इसमें, व्हाट इज प्रोग्राम आपका क्या है, व्हाट इज एल्गोरिथमिक क्या है, फ्लो चार्ट क्या है, व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम का क्या है, उसमें हम क्या क्या स्ट्रक्चर स्टेप बाय स्टेप करते हैं, जैसे कि लिंक है, सेक्शन है, डेफिनेशन, ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, मेन फंक्शन, उसके बाद अदर डिफाइंड फंक्शन इसमें यूज किया था। हाँ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 8 नंबर। व्हाट इज सी के टोकन्स क्या है, सी के टाइप्स क्या है, उसमें आपके टोकन में कीवर्ड्स आते हैं, कांस्टेंट आइडेंटिफायर, स्ट्रिंग ऑपरेटर, स्पेशल सिंबल्स, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, अब जैसे कीवर्ड आ गए तो कितने प्रकार के कीवर्ड्स होते हैं उनके नाम बताने चाहिए आपको। जैसे कि देर आर 32 कीवर्ड्स आपके होते हैं। ठीक है, आइडेंटिफायर है तो आइडेंटिफायर आर यूजर डिफाइंड नेम गिवन टू वेरिएबल, फंक्शन और एरे में। ठीक है, व्हाट इज कांस्टेंट टाइप्स कितने होते हैं इसमें, सिंगल करेक्टर, स्ट्रिंग करेक्टर। उसके व्हाट इज द बैक स्लैश जो आपका यूज होता है कांस्टेंट में उसका सीक्वेंस क्या होता है, तो यहाँ पे बैक स्लैश करेक्टर कांस्टेंट में स्लैश टी स्लैश एन से न्यू लाइन, और यहाँ पे नल करेक्टर के लिए 0 का यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें बेसिक से क्वेश्चन जो आपके हैं। उसके बाद व्हाट आर टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स में आप क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि प्राइमरी और फंडामेंटल डेटा टाइप में इंटीजर, फ्लोट, करेक्टर आ जाता है। डिराइव डेटा टाइप में एरे, पॉइंटर, यूजर डिफाइंड फंक्शन, स्ट्रक्चर, यूनियन एंड इनम आ जाता है। तो ये इस प्रकार के बेसिक से क्वेश्चन वाइवा में आपके बनते हैं। और भी और भी इससे बेसिक्स आएंगे तो हम काफ़ी एडवांस आपको बता रहे हैं, इससे भी बेसिक बहुत ही हल्के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक बार पीडीएफ उठाकर देख लो जो आपके पास नोट्स हो, उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हाँ, ये तो आपका इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशनल सी कांस्टेंट के अर्थमेटिक में कौन कौन से सिंबल आते हैं, रिलेशन में कौन से, लॉजिकल में, अर्थमेटिक में, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में, कंडीशनल, बिटवाइज, ये सारी चीज़ें जो बेसिक जो थ्योरी होती है जो कि शुरू के फर्स्ट और 3 चैप्टर में आपके दी गई होगी, वही आपके वाइवा क्वेश्चन बनते हैं। या फिर लूप्स कितने प्रकार के होते हैं, उसमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं, क्या क्या फंक्शन होते हैं उसके। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन सी लैंग्वेज से आपके बेसिकली बनेंगे। ठीक है, उसके बाद ऑपरेटर आपके क्या है, और भी तमाम तरह के अगर लिस्ट देखा जाए एक के बाद एक, तो इसमें आपको क्वेश्चन दिखते ही चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे कि हम आते हैं फिर पाइथन पे। तो पाइथन के लिए क्या है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपका लिस्ट क्या है, टपल्स क्या है, इनकी लिस्ट और इनके टाइप्स कितने हैं, वो सारे एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, जैसे कि लिस्ट आर मल्टी म्यूटेबल एंड दैट कैन बी एडिटेड, इसको एडिटेड कर सकते हैं। टपल्स आर इम्यूटेबल और टपल्स आर लिस्ट विच कैन नॉट बी एडिटेड, और लिस्ट आर स्लोअर देन टपल्स और टपल्स आर फास्टर देन लिस्ट, और उसका सिंटैक्स हो गया इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया। तो इस प्रकार के बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, और नीचे आते हैं टाइप्स ऑफ पाइथन लैंग्वेज की स्क्रिप्टिंग क्या है, पाइथन लैंग्वेज को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और ये सब आपके सिलेबस में है नहीं। और नीचे आते हैं नेम स्पेस क्या है, पाइथन का पैथ किस प्रकार से सेट करते हैं, पाइथन को डाउनलोड किस प्रकार से करते हैं, और उसमें कौन कौन से इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, वेरिएबल क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सी में भी आपका और पाइथन में भी इसके क्वेश्चन बनते हैं। और पाइथन इस कौन सी लैंग्वेज है, जैसे कि पाइथन इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज, तो ये भी आपको बताना चाहिए। व्हाट इज द टाइप कन्वर्जन इन पाइथन, तो टाइप कन्वर्जन रिफर टू द कन्वर्जन ऑफ वन डेटा इनटू अनदर। उसके बाद देखिए यहाँ पे इंटीजर दिया गया है, इंटीजर इसमें क्या होता है, तो कन्वर्ट एनी डेटा इनटू इंटीजर टाइप में, फ्लोट, ओआरडी, हेक्स, ऑक्टा, टपल, सेट, ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो बिल्कुल आप थ्योरी उठा लें अपनी, जो भी आपकी थ्योरी है उसमें सारे क्वेश्चन आपके दिए गए होंगे। अभी आपने एग्जाम दिया है तो आपको आइडिया होगा किस प्रकार की आपने तैयारी की थी, वही एक बार आप फिर से आप रिविजन कर लें, वही आपका आपका वाइवा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, फंक्शन क्या है इसमें आपका दिया गया। ठीक है, और लैम्डा लैम्डा का फंक्शन क्या है, हाउ डज ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास वर्क को किस प्रकार से यूज करते हैं, ब्रेक, कंटिन्यू और पास, ये आपका क्या होता है, तो ब्रेक आपका क्या करता है, अलाउ लूप टर्मिनेट व्हेन सम कंडीशन इज मेट, दी कंट्रोल ट्रांसफर टू दी नेक्स्ट स्टेज में। उसी प्रकार से कंटिन्यू का आपका क्या करता है, अलाउ स्कीपिंग सम पार्ट ऑफ ए लूप। इंग्लिश में बोले या हिंदी में बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में कोई इशू नहीं है। हाँ, लेकिन इसको जब आप कोड वगैरह लिखें तो आप इंग्लिश में ही लिखें, और बेसिकली इंग्लिश में ही आपका प्रैक्टिकल पूरा होता है। ठीक है,
इसमें हिंदी आपको नहीं लिखने को जहाँ तक मिलेगी। लिख सकते हैं वैसे, अगर वहाँ पर अगर आपको बोला जाए तो आप लिख दें, नहीं अगर बोला जाए तो फिर आपको इंग्लिश में ही बेसिकली तैयार करें, इसलिए हमने पीडीएफ भी जो है वो सारी इंग्लिश में आपको बना के दी है। अब सी लैंग्वेज जैसे कि और क्वेश्चन देखें तो इसमें ऑपरेटर आपके पूछे जा सकते हैं, मेंशन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, तो आपको पता था अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, असाइनमेंट, कंडीशनल, बिटवाइज, तो ये आप ऑपरेटर के नाम बता सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन। और डिटेल में आए तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है व्हाट आर टाइप्स ऑफ लूप, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप, ये हो गया क्वेश्चन। और नीचे आए तो आपको पूछा जा सकता है एक्सप्लेन करें वाइल लूप को, तो आपको वाइल लूप को एक्सप्लेन करके बता दें किस प्रकार से उसको यूज़ किया जाता है। उसका लिस्ट ऑफ अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट आपके कौन से होते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू, गो टू एंड एग्जिट फंक्शन। ठीक है, तो ये बेसिक से क्वेश्चन। हाँ, मेंशन द इम्पोर्टेंट ऑफ हेडिंग फंक्शन, तो फंक्शन में कौन कौन से आपके जो फंक्शन यूज होते हैं इंपॉर्टेंट, वो आपके कौन से हैं, स्टार लैन, स्टार कैट और स्टार चेप, ये ज़्यादा 3 यूज होते हैं। यहाँ पे एस मिस हो गया, STRCPY, यहाँ पे एस और नो ऐड कर लें। स्टार लेंथ के लिए, कंपेयर करने के लिए, कॉपी करने के लिए, ये सारी चीज़ें इसमें यूज़ होती है। ये 4 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि फंक्शन में हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद हेडर फाइल क्या है, फुटर फाइल्स क्या है, मेन क्या है, आपका प्रिंट एफ क्या है, देखिए व्हाट इज रोम क्या है, बेसिक चीज़ें, डिफाइन सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कंट्रोल स्टेटमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, इसमें मैंने लगभग सारे क्वेश्चन आपको दिए। आइडेंटिफायर क्या है, कीवर्ड्स क्या है, रिवर्स कीवर्ड्स क्या है, रिकर्जन क्या है। ठीक है, हाँ, इसमें रेंज भी आपकी जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, करेक्टर में आपके कौन से इंटीजर की कितनी रेंज होती है, लॉन्ग इंटीजर की, फ्लॉट की, डबल की, ये बेसिक थी। बाकी तो और बेसिक क्वेश्चन जैसे कि 1 MB में कितने केबी होते हैं, या कितने 1010 आपको कितने MB के बराबर होता है, या जीबी बराबर, तो ये सारे बाइट्स पे वगैरह मेमोरी के क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन, ये सब आपके पूछे जाते हैं। बाकी सिलेबस में जो ये यहाँ पे हेडिंग्स दी होती हैं इनको भी आप देख लें इसके अनुसार भी, जैसे कि ऑपरेटर, एक्सप्रेशन, पाइथन स्टेटमेंट, सीक्वेंस जैसे टाइप्स क्या होता है, ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन आप तैयार करके जाएं। और पाइथन के जो प्रोग्राम के लिए आप लोग बोल रहे हैं कि उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, तो वो भी मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि बेसिक से, जैसे कि पाइथन प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर विदाउट यूजिंग टेम्पररी वेरिएबल, पाइथन को ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, डिवीजन करना। ठीक है, उसके बाद हम कह सकते हैं इसमें क्वेश्चन जैसे कि लीप ईयर निकालना, इवन ऑड निकालना, बेसिक से क्वेश्चन, फैक्ट, पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल निकालना, आपका बेसिक से हो गया ये भी, प्राइम नंबर निकालना। ठीक है, फिबोनाची सीरीज हो गया, आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर हो गया, ये सारे आपको बताए गए हैं पीडीएफ में, आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। और जब आप परचेज करेंगे तो ये भी आपको मिलेगी। पैलिंड्रोम और नॉट बताना है। हाँ, एक ही आपका है GCD और SCF निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का क्वेश्चन। बाकी ये तो काफ़ी बड़े बड़े हैं इसमें, मैंने लेकिन लगभग सब दे दिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है वो इसमें दिए गए हैं। ठीक है, तो यही आपके हैं प्रोग्राम और वाइवा के जो क्वेश्चंस हैं लगभग बनेंगे। उसके बाद IoT, तो IoT में बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपके सेंसर, कितने प्रकार के सेंसर होते हैं, IoT क्या होता है, किस लिए यूज़ किया जाता है, सेंसर को कहाँ यूज़ किया जाता है, आपकी आर्डिनो डिवाइस होती है उसमें कितने पिन होते हैं, कितने इनपुट होते हैं, कितने आउटपुट होते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इस प्रकार के बेसिक से क्वेश्चन आप तैयार करके जाएंगे तो आपको इसी में से क्वेश्चन मिल जाएंगे। बाकी आपका IT टूल्स और जो इंटरनेट, उसमें तो बेसिक क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि लैन मैन वैन हो गया, इंटरनेट से कनेक्शन हो गया, और आपका नेटवर्किंग से क्वेश्चन हो गया, और आपका इसमें फुल फॉर्म्स और एक्सटेंशन फाइल की, शॉर्टकट कीज, ये सारी चीज़ें बेसिक सी चीज़ें आपकी इसमें पूछी जाएंगी। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें और ज़्यादा हम क्या बताएंगे, क्योंकि वहाँ पे एग्जामिनर के माइंड में है, जिस समय जो उनके माइंड में चल रहा होगा उसके अनुसार वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो इसी प्रकार से आप तैयार करके जाएं, जो जो टॉपिक मैंने बता दिए आपको उसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो और कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर परचेज करना है नोट्स तो 300 रुपये आपकी फ़ीस है R4 की, और 350 आपकी है R5 की। दोनों की PDF नोट्स वाइवा क्वेश्चन मैंने उसमें आपको डाल दिए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।